साथियों नमस्कार। अभी जो मौसम चल रहा है ये मौसम बकरियों के गाभिन ठहरने का मौसम है और इस मौसम में यानी कि बारिश का मौसम जो है, इस मौसम में अगर आपकी बकरी गाभिन नहीं हुई तो भाई कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसके अलावा कई भाई ऐसे भी हैं जो हर मौसम में अपने हिसाब से प्रॉफिट लेने के हिसाब से कि हमें बकरों को किस समय बेचना है उसके हिसाब से हीट सिंक्रोनाइजेशन की क्रिया करवा करके भी एक निश्चित समय में अपनी सारी बकरियों से बच्चे लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या आ रही है बकरी के बार बार रिपीट होने की। और भाई एक नहीं दो नहीं सैकड़ों मैसेजेस ऐसे आए थे कि सर बकरियां जो है वो गाभिन ठहर रही नहीं है, बार बार रिपीट हो रही है। कईयों में देखा जा रहा है कि गंदा डिस्चार्ज आ रहा है तो कईयों में डिस्चार्ज भी नहीं आ रहा, उसके बावजूद गाभिन नहीं ठहर रही। आज के इस वीडियो में एक कॉम्बो ट्रीटमेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अगर ये ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे ना तो भाई श्योरली ठहरा लेंगे। मैं घरेलू इलाज भी बताऊंगा, मैं जनरल इलाज भी बताऊंगा। तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं कि आखिर बकरियां गाभिन क्यों नहीं ठहरती। देखिए, बकरियों के गाभिन ठहरने के लिए सबसे जरूरी जो चीजें हैं उनमें क्या है? उनमें यह है कि अगर किसी भी बकरी को आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन हुआ है, भाई इन्फेक्शन का डाउट सबसे ज्यादा होता है। गायों भैंसों में हाथ डाल करके जांच कर ली जाती है कि भाई किस तरीके से कौन सा इन्फेक्शन हुआ है और इसका कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन बकरियों में ऐसी हाथ डाल करके जांच करने की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है और लेबोरेटरीज की सुविधा जो है वो भी सब जगह नहीं मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में हम करें क्या? तो ऐसी कंडीशन में हमें एक ऐसी दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो बच्चेदानी की हर समस्या को दूर करे। यानी कि ऐसी दवा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, कंप्लीटली बच्चेदानी के इन्फेक्शन को समाप्त कर सके, चाहे वो सर्विक्स में हो, चाहे वो हॉर्न में हो, यूट्रस में, चाहे वो सेल्फिंजाइटिस कहीं पर भी हो। ठीक है, तो चाहे पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, सेल्फिंजाइटिस, सर्विसाइटिस कुछ भी हो और इनका इस्तेमाल करके और आप ठीक कर सकते हैं। उस दवा का नाम है लेनोवा आईयू। हालांकि दवाएं बहुत सारी आती है, यहाँ आप लेनोवा आईयू यूज कर सकते हैं। मॉक्सीवेल आईयू आता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भाई ने यहाँ पर लेनोवा आईयू लगाया है, तो लेनोवा आईयू जो है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोई सी भी मेडिसिन जिस पर आईयू लिखा हुआ हो, देखो ये इंट्रायूटेराइन लिखा हुआ है ना, आईयू, ये मेडिसिन हम बच्चेदानी में डलवा सकते हैं। अब बच्चेदानी में डालनी कितनी है? देखिए, छोटी फर्स्ट टाइमर बकरी है तो वहां हम 15 ml का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये विषय है पशु चिकित्सकों का, यानी वो क्या करते हैं, वजन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं और इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग ये तय होता है। 15 से लेकर के और 25 ml तक दवाएं जो है वो डाली जा सकती है। नॉर्मली 20 ml दवा को अंदर डाला जाता है यूट्रस में। अब ये डालते कैसे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। देखो, हम हमारे ऑनलाइन सेशन में ये सारी चीजें डिटेल से लेते हैं और प्रैक्टिकली यहाँ आपको इस पैनल की मदद से, वीडियोस के माध्यम से प्रैक्टिकली समझाया जाता है कि आप किस तरीके से ये हैंडल कर सकते हैं कंप्लीट। और बहुत सारे जो हमारे गॉट फार्मिंग कर रहे हैं उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है। अगर आपने भी अभी तक ये ट्रेनिंग नहीं ली है तो हर महीने की 1 तारीख से शुरू होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहां आपको डेमो क्लास भी मिलेगी। तो मैं फ्री लाइव भी आता हूं, वहां फ्री लाइव का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। तो देखिए, ये दवा आपने तय कर ली। इसके बाद ये जो आर्टिकल है ये काम आता है दवा को इंजेक्ट करने के लिए, जिसका नाम है वेजिनल स्पेकुलम। ये यूं पैक रहता है, अंदर डाल करके इसको खोला जाता है और जब ये खुलता है तो अंदर से सर्विक्स जो होती है उसका ऑस यानी उसका मुंह साफ नजर आता है। तो फिर इस सीट की मदद से, प्लास्टिक की सीट होती है और ये एआई गन जो बड़े जानवरों वाली यूज करते हैं, इसको अंदर पैरा करके और फिर क्या करते हैं, इसमें बिल्कुल अंदर डाल दिया जाता है। ये पशु चिकित्सक या ट्रेंड जो वर्कर है वो ये काम किया करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी वर्क है जो बकरी के बच्चेदानी के इन्फेक्शन को दूर करेगा। कई बार इन्फेक्शन होता है जब पस वगैरह आती रहती है, बकरी जोर करती रहती है, लेकिन कई बार इन्फेक्शन होता है तो ऐसा कोई लक्षण भी नजर नहीं आता। इसीलिए इस प्रक्रिया की इंपोर्टेंस जो बार बार बकरी रिपीट हो रही है उसके लिए बहुत ही ज्यादा है। लेकिन सिर्फ इस दवा से
अकेले से काम नहीं होगा। एक विशेष फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना होता है, और जिनको भी इस्तेमाल करवाया वहां 101% रिजल्ट मिला, यानी कि अच्छा रिजल्ट मिला। तो उसके लिए इसके साथ क्या किया जाए? इसके साथ 2 चीजें हैं जो 101% जरूरी है। नंबर 1 हल्दी, नंबर 2 मिल्कोफीड प्लेटिनम। मैं मिल्कोफीड प्लेटिनम का क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि इसमें सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स है जिनकी जरूरत बच्चेदानी को होती है। तो ये अगर आप चुन सकें, जैसे आप मिल्कोफीड प्लेटिनम पर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना इसमें कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स है। तो वो अगर आप सारे अगर अपने एरिया में मिल जाए, जैसे किसी पाउडर में कुछ है, किसी पाउडर में कुछ है, किसी लिक्विड मल्टीविटामिन में कुछ है, तो आप मिला करके सारों की पूर्ति कर लीजिए। या ये भी आप मंगवा सकते हैं, नज़दीकी जो मेडिकल स्टोर है उन पर बोलिए तो वो ला करके आपको दे देंगे, और ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है। इसके अलावा हल्दी, अब हल्दी तो भाई हमारी रसोई में रहती है, तो हमें 5 से 10 ग्राम पर डे हल्दी, 5 से 10 ग्राम पर डे हल्दी, और 10 ग्राम ही पर डे हमें ये पाउडर, दोनों को उस बकरी को देना है जो रिपीटर बन चुकी है। लगातार उसे देते रहिए। 1 किलो की डोज पूरी कंप्लीट उसके लिए कर देंगे, धीरे धीरे करके। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम से दे। आप 10 दिन दे दीजिए, 15 दिन दे दीजिए। अक्सर बकरियां 10-15 दिन में ही तैयार हो जाती है। तो साथ में हल्दी जो देनी है, इसकी मात्रा को सुनिए। हल्दी आपको 250 ग्राम से ज़्यादा किसी भी बकरी को नहीं देनी है। मिनरल मिक्सचर कितना भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज़ 10 ग्राम की डोज देते रहिए जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। और हल्दी जो है ये आप रोज 5 से 10 ग्राम दीजिए। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली इनकी जो डोज है वो 20-25 दिन देते हैं, और 20-25 दिन में ही काम हो जाता है। यानी 250 ग्राम पाउडर और लगभग 200-250 ग्राम हल्दी लगेगी, जितने में आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो पहले जो तरीका इस्तेमाल किया हमने आईयू वाला, वो करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। लेकिन एक काम अगर आपने नहीं किया तो ये दोनों ही काम फेल हो जाएंगे, और वो है फ्रेंड नील जॉन से डिवॉर्मिंग। जी हाँ, बहुत सारे डिवॉर्मर मैंने देखे, लेकिन जो नील जॉन का रिजल्ट मिलता है वो वाकई ओरिएंटल है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे, भूखे पेट देना रहेगा। और प्रॉपर डोज क्या रहती है? 1 ml 3 kg बॉडी वेट। अब यहाँ पर भी कई भाई गलती करते हैं, 40 किलो की बकरी उसे 10 ml दे दिया और हाँ साहब डिवॉर्मिंग करवा दी। नहीं होगा। आप 1-2 ml ज़्यादा दे सकते हैं कि भाई इधर उधर चली गई, मुंह में इधर उधर निकाल दी, लेकिन आप कम नहीं दे सकते। अगर आपने डिवॉर्मिंग कम दवा से की तो बहुत बड़ा नुकसान आपके साथ होने वाला है। तो विशेष ध्यान रखिए कि इसकी डोज को आप सही रखिए। सुबह के समय भूखे पेट दीजिए, जिस बकरी को दे रहे हैं उसको शाम से भूखा रखिए, रात को उसको खाने के लिए कुछ मत दीजिए। हालांकि रात को बहुत ही कम लोग देते हैं, लेकिन भाई अगर आपने उनके लिए व्यवस्था कर रखी है तो आप हटा दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप हटा करके और सुबह के समय जल्दी देंगे ना, तभी ये काम होगा, और प्रॉपर डोज में देंगे तभी ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। 60 kg की अगर बकरी है, देखिए 30 kg की बकरी के लिए 10 ml है, तो 60 kg की बकरी के लिए 20 ml हो गया। अब अगर आप 20 की जगह 22 दे रहे हैं, कोई बात नहीं, 1-2 ml इधर उधर हो गई, अच्छा, लेकिन 20 की जगह अगर आप 18 ml दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ये जरूर आप कीजिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हमें प्रेग्नेंट ठहराना है तो। अब यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, इसके अलावा अगला जो फैक्टर आता है वो है ब्रीडर का। ब्रीडर में मैं आजकल देख रहा हूं कि एक विब्रियोसिस नाम की बीमारी बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो अपने ब्रीडर की भी आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से जांच करवा लीजिए, कहीं विब्रिया तो नहीं घुस गया उसमें। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो श्योरली बकरियों को ग्याविन ठहरा लेंगे।